नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये हम लोग का मुहावरे का कॉन्सेप्ट क्लास होगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 300 क्वेश्चन करेंगे मुहावरे से संबंधित। तो चलिए, सबसे पहला मुहावरा है आपका अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ होता है थकान होना। यानी आप कहीं से आते हैं, कोई मेहनत का काम करके आते हैं, तो उस दिन आप बोलते हैं पूरा आज अंग अंग ढीला हो गया, यानी आपको थकान हो गया है। नेक्स्ट है आपका अंधे के हाथ बटेर लगना, जिसका अर्थ है दोस्तों संयोग से अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु का मिल जाना। तीसरा नंबर पे देखिएगा अंधेर मचाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अनीति का बोलबाला होना। हालांकि मुहावरा बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, सीधे हम लोग क्वेश्चन को ही देख सकते थे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुहावरे के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अंगारे से खेलना, यानी खतरा मोल लेना या खतरे का काम करना। 5वां नंबर पर देखिएगा अंकुश रखना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पूरी तरह दबाव में अथवा नियंत्रण में रखना। 6 नंबर पर देखिएगा अंगारे बरसाना, नहीं देखते हैं किसी को, ऐसे देखता है जैसे लग रहा है आंखों से अंगारे बरसा रहा है, यानी क्रोध से देखना। 7वां नंबर देखिएगा अपनी खिचड़ी पकाना, जिसका अर्थ होता है साथ मिलकर न रह पाना। अपनी खिचड़ी अपने आप पकाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों साथ मिलकर न रह पाना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8वें नंबर पे देखिएगा अपना घर समझना, यानी संकोच न करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना घर समझना यानी संकोच ना करना। जैसे आप कहीं जाते हैं किसी दोस्त के घर, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा अपना ही घर है, यानी आप संकोच ना करें, कहीं दूर नहीं आए हैं। 9वें नंबर पे देखिएगा अपने पाँव पर, माफ़ करिएगा, अपने पाँव पर आप माने अपने आप कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अपनी हानि स्वयं करना। नहीं, लोग कहते हैं कि अपने पैर पे ही अपनी कुल्हाड़ी मार दिया, यानी अपना ही नुकसान कर लिया। 10वें नंबर पे देखिएगा अपना सा मुंह लेकर रहना, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह लज्जित होना। 11वें नंबर पे देखिएगा अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है दोस्तों कल्पना जगत में रहना या कोरी कल्पना करना। 12वें नंबर पे देखिएगा अक्ल चरने जाना, जिसका अर्थ होता है समझ को चले जाना। लोग कहते हैं मेरा अक्ल ही चला गया है, यानी मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी उनका समझ ही चली जाता है। 13वें नंबर पे देखिएगा अड्डा जमाना, यानी जमकर रहना या स्थान पर जमकर बैठना। 14वें नंबर पे देखिएगा अरमान निकलना, यानी हौसला पूरा कर लेना। नए लोग बोलते हैं उसका तो अरमान निकल गया, यानी उसका हौसला क्या हो गया, पूरा हो गया। 15वें नंबर पे देखिएगा अरमान ठंडे पड़ जाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हौसला पूरा ना हो पाना और निराश हो जाना। इसलिए क्या होता है अरमान ठंडा पड़ जाता है, उनका हौसला पूरा नहीं हो पाता है और वो लोग निराश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, यानी मुहावरा नंबर 16 आंख में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है, धोखा देना। जैसे कि चोर ने क्या किया, पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके भाग गया, यानी पुलिस को चकमा दे करके या धोखा दे करके भाग गया। नेक्स्ट देखिएगा मुहावरा नंबर 17 आंखें चार होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों भेंट होना या प्रेम करने लगना। 18 नंबर पे देखिएगा आंखें बिछाना, यानी मन से सत्कार करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आंख उठाना, यानी साहस करना। लोग साहस करते हैं, यानी हिम्मत जुटा करके आंख उठा करके आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं, यानी साहस करते हैं। 20वें नंबर पे देखिएगा आंखें नीली पीली करना, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों क्रोध करना। लोग आंखें नीली पीली करने लगते हैं, यानी क्रोध करने लगते हैं। 21वें नंबर पे देखिएगा आंखों से पर्दा उठाना, इसका अर्थ होता है दोस्तों वस्तु स्थिति का ज्ञान होना। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग लगभग 120 मुहावरे करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस आप वीडियो को 2 बार सुनिएगा, आपका एकदम 100 जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 में 100% मुहावरा आपका एक भी गलत नहीं होगा, जितना भी मुहावरा आपसे पूछा जाए। 22वें नंबर पर देखिएगा आंखों में गड़ना, यानी बुरा लगना। नहीं, लोग कहते हैं आंखों में गड़ रहा है, यानी बुरा लग रहा है। 23वें नंबर पर मुहावरा है जो देखिएगा आंखों में चर्बी छाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों घमंड में चूर चूर हो जाना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है।
24 देखिएगा, आँच न आने देना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा सा भी कष्ट न होने देना। यानी माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, आँच नहीं आने देते हैं, यानी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देते हैं, हालांकि स्वयं अपने ही कष्ट उठा लेते हैं। इसे कहते हैं आँच न आने देना। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा भी कष्ट न होने देना। आगे देखिएगा, आँखों का काट होना, आँखों का कांटा होना, माफ करिएगा, इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत प्रिय हो जाना। नेक्स्ट है आग में घी डालना, यानी उत्तेजित करना। जैसे कि दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक अगला आदमी क्या करता है, उसमें थोड़ा सा मसाला मार देता है, बस उसके बाद से एक दूसरे अपने में उत्तेजित होकर के और मारपीट करने लगते हैं, यानी आग में घी डालना इसको बोलते हैं। 27 नंबर पे देखिएगा, आकाश के तारे तोड़ना। इसका अर्थ होगा दोस्तों कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर लेना। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिएगा हमारे नंबर पे, या टेलीग्राम पे जाकर के व्हाट्सअप करिएगा, मिल जाएगा आपको पीडीएफ इसका। 28 देखिएगा, आग लगने पर कुआं खोदना। 28 नंबर है, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका अर्थ होता है दोस्तों विपत्ति आने पर प्रतिकार का उपाय सोचना। 29 नंबर देखिएगा, आसमान पर चढ़ना, जिसका अर्थ होगा दोस्तों बहुत अभिमान करना अथवा अत्यधिक ऊंचा उठ जाना। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जो मुहावरा नंबर 30 है, आसमान में थिगली लगाना। आसमान में थिगली लगाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कठिन या असंभव कार्य करना। नेक्स्ट देखिएगा, आसमान माफ करिएगा, आसन डोलना। मुहावरा नंबर 31 है, आसन डोलना, जिसका अर्थ होता है सहानुभूति होना या डर से कांपना। मुहावरा नंबर 32 देखिएगा, आसमान टूट जाना, यानी एक साथ विपत्ति का आना, एक साथ कई विपत्ति का आ जाना। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में मुहावरा पूछा गया है। नहीं लोग कहते हैं कि इसके ऊपर तो आसमान ही टूट गया है, यानी एक विपत्ति आई थी तब तक एक विपत्ति और भी इसके ऊपर आ गया। हालांकि मुहावरा क्वेश्चन लोगों से गलत नहीं होता है, बहुत माइन्यूट्स में बहुत थोड़ा सा गलती होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वही थोड़ा सा गलती आपसे हो जाए, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। मुहावरा नंबर 33 है दोस्तों, आंसू पीकर रह जाना, यानी मन लगाकर माफ करिएगा मन मारकर रह जाना। नेक्स्ट है आपका, आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ होता है यथार्थ से पराजित हो जाना। 35वें नंबर पे देखिएगा, आवाज़ उठाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों आंदोलन करना। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मुहावरा आनाकानी करना, यानी टाल मटोल करना। नेक्स्ट 36, आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना, यानी ये तो ऊपर हो गया है। अगले नंबर पे देखिए, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, जिसका अर्थ होगा दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ये भी विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएसआई में भी पूछा गया है कई बार। देखिएगा, मुहावरा उंगली उठाना, किसी भी बुराई की ओर संकेत करना। देखते हैं, उंगली पर नचाना। मुहावरा है आपका उंगली पर नचाना, जिसका अर्थ होता है वश में करना। 40 देखिएगा, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। नहीं लोग कहते हैं पहले उंगली पकड़ता है उसके बाद से पहुंचा पकड़ लेता है। इसका अर्थ होता है थोड़ा तो मिलता है उसको, लेकिन अधिक पाने के लिए उसका पहुंचा पकड़ लेता है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा पाकर अधिक पाने का प्रयत्न करना। यहाँ पे प्रयत्न होगा। 41 नंबर पे देखिएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी दूसरों के हृदय की बात जान लेना। लोग कहते हैं उड़ती चिड़िया हम पहचान लेते हैं, यानी दूसरे के हृदय की बात को जान लेते हैं। आगे देखिएगा, 42, उल्टी गंगा बहाना, यानी विपत्ति माफ करिएगा विपरीत कार्य या नियम विरुद्ध कार्य करना। विपरीत कार्य या नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी उल्टी गंगा बहाना। 43 नंबर पे देखिएगा, उल्टे उस तरह में मुड़ना, उल्टे उस तरह से मुड़ना, यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों बेवकूफ़ बनाना। 44 नंबर पे मुहावरा देखिएगा, 19-20 का अंतर होना। नहीं लोग कहते हैं बहुत 19-20 का ही अंतर है, यानी बहुत थोड़ा फर्क होता है। जैसे आप कपड़ा लेने गए, दो कपड़ा एक ही पास है, तो बस हल्का सा उसमें थोड़ा सा 19-20 रहता है, यानी कम बेसी रहता है, तो लोग उसको बोलते हैं 19-20 का अंतर होना, यानी बहुत थोड़ा फर्क होना। आगे देखेंगे, ऐसी तैसी करना, इसका अर्थ होता है दोस्तों इज्जत उतार देना। 46 नंबर पर मुहावरा है जो देखिएगा, औंधी खोपड़ी होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख होना।
47 नंबर पे देखिएगा मुहावरा औंधे मुंह गिरना। नए लोग कहते हैं अरे औंधे मुंह गिर गया, यानी बुरी तरह क्या हो गया, असफल हो गया। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, इस मुहावरा के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 48 यानी मुहावरा है कलेजा ठंडा होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों संतोष होना। 49 नंबर पे देखिएगा कलई खुलना, जिसका अर्थ होता है पोल खुल जाना। 50वें नंबर पे मुहावरा है कांटों में खींचना, जिसका अर्थ होता है मुसीबत में ले जाना। इसको नोट लगाइए दोस्तों, कलेजा ठंडा होना कई बार पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है संतोष होना। नहीं लोग कहते हैं कलेजा ठंडा हो गया, यानी संतोष अब मिल गया। 51 नंबर पे देखिएगा काई सी फटना, यानी तितर बितर हो जाना। अगला है आपका कान का कच्चा होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों झूठी बात का विश्वास कर लेना, यानी कान के कच्चा है इसीलिए झूठी बातों पर भी इन्होंने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। मुहावरा नंबर 53 है कान पर जू न रेंगना, यानी इसका अर्थ होता है बहुत प्रयास करने पर भी किसी बात पर ध्यान न देना। नेक्स्ट देखिएगा किनारा करना, किनारा करना यानी दूर हो जाना। नहीं लोग कहते हैं किनारा कर लेते हैं, यानी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। 55 देखिएगा किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, जिसका अर्थ होता है किसी भी गिनती में न आना। नहीं लोग बोलते हैं किस खेत की मूली हो तुम। 56 नंबर पे देखिएगा कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना, जिसका अर्थ होता है चरम सीमा पर जाकर के क्या हो जाना, निर्धन हो जाना। 57 है आपका खाक छानना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ में इधर उधर घूमना। 58 देखिएगा खून सिर पर सवार हो जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं लोग कहते हैं खून एकदम सर पे सवार हो गया, एकदम मार ही डालेगा, तो इसका अर्थ होता है किसी को मार डालने के लिए नियमित उद्यत हो जाना, यानी नियमित मन में ज़्यादा सोच लेना या मार डालने का एकदम चेष्टा कर लेना। 59 देखिएगा मुहावरा खेत रहना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मारा जाना। 60वें नंबर पे देखिएगा खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना यानी उलझ जाना। 61वें नंबर पे देखिएगा मुर्दे मुर्दे माफ़ करिएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। नहीं लोग कहते हैं अरे तुम तो गाड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हो यार, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पुरानी बातों को दोहराना या बार बार याद दिलाना। लोग कहते हैं गाड़ा मुर्दा उखाड़ना। नेक्स्ट है आपका गांठ बांध लेना। नहीं लोग कहते हैं एकदम गांठ बांध कर जाना, यानी याद कर लेना। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कोई सामान लेने के लिए आपको चौराहे से, तो कहते हैं बस नमक लाना है, इसको गांठ बांध लो, तो बस याद कर लेना कि नमक लाना है, भूलना नहीं है। नमक की जगह पे चीनी नहीं लाना है। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा मुहावरा गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ होता है बने बनाए काम को बिगाड़ लेना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों गागर में सागर भरना, ये भी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, और उससे वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट ये है गागर में सागर भरना, ये कई बार पूछा गया है। थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा और व्यापक कर दे देना, थोड़े शब्दों में नहीं लोग बहुत बड़ा बात कह देते हैं, तो वही है गागर में सागर भर देते हैं। नेक्स्ट है आपका गाजर मूली की तरह काटना, यानी बुरी तरह से क्या कर देना, नरसंहार कर देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला जब दिल्ली का शासक था, दिल्ली का बादशाह था, तो उसके समय आक्रमण हुआ था किसका, नादिर शाह का। तो उसने क्या किया था, दिल्ली के जनता को और क्या किया था उस समय जब युद्ध हुआ था, तो गाजर मूली की तरह काट दिया था, यानी बुरी तरह से नरसंहार कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत शीघ्र विचार अथवा किसी निश्चय को बदलते जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा मुहावरा है घड़ों पानी पकाना, घड़ों पानी पकाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। 68 है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक स्थलों का अनुभव प्राप्त कर लेना। नहीं लोग कहते हैं मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ, यानी मैं दूर दूर की बातों को, मैं दूर दूर की जगहों को मैं जानता हूँ। 69 है मुहावरा घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना या प्रसन्नता व्यक्त करना, तभी तो घी के दिए जलाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका 70 घाव हरा होना, घाव हरा होना किसी भूली हुई पीड़ा को याद आ जाना, किसी भूली हुई पीड़ा को याद आ जाना यानी घाव को फिर से हरा हो जाना या ताज़ा हो जाना। नेक्स्ट है आपका चांद पर थूकना, बड़ा मुश्किल काम है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बड़े अथवा प्रतिष्ठित लोगों की
व्यर्थ निंदा करना, बड़े अथवा प्रतिष्ठित लोगों की व्यर्थ निंदा करना। नेक्स्ट है आपका चिकना घड़ा होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बेहाया हो जाना। 73 मुहावरा है आपका चुल्लू भर पानी में डूब मरना। लोग कहते हैं जा चुल्लू भर पानी में जो डूब मरते हैं, इसका अर्थ होता है दोस्तों अत्यंत लज्जित हो जाना, यानी अत्यंत लज्जित हो जाना। नेक्स्ट है आपका 74 चांदी का जूता मारना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों धन देकर वश में कर लेना। आगे देखिएगा मुहावरा चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना। लोग क्या कहते हैं आज चींटी की भी पर निकल आई, यानी विनाश के समय निकट आ जाना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 76 देखिएगा चोली दामन का साथ होना, यानी बहुत मेल जोल होना, बहुत मेल जोल होता है तभी एक दूसरे लोग मतलब मेल जोल होता है एक दूसरे लोगों में, तो लोग कहते हैं चोली दामन आज एक साथ हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका 77 मुहावरा छठी का दूध याद आ जाना, यानी बड़े परेशानी में पड़ जाना। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 78 नंबर जहर का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है अपमान सह जाना, अपमान सह कर रह जाना। नेक्स्ट है आपका जीती मक्खी निगलना, जीती हुई मक्खी क्या करना निगलना, जिसका अर्थ होता है सब कुछ देखते और समझते हुए बेईमानी सह लेना। 80 नंबर पे है 80 नंबर पे मुहावरा है झक मारना, समय को बर्बाद करना या करते रहना, यानी झक मारना। आगे बढ़िए, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको मुहावरा पसंद आ रहा होंगे और आपको मुहावरा समझ में भी आ रहे होंगे, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका झांसा देना, यानी बहाना माफ़ करिएगा बहकाना और निरंतर बहकाते जाना, लोग झांसा देते हैं। आगे देखिएगा टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना यानी स्पष्ट मना कर देना। 83 नंबर पर मुहावरा है टेढ़ी खीर होना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक कठिन कार्य करना, अत्यधिक कठिन कार्य होना, माफ करिएगा। नेक्स्ट है आपका टांग अड़ाना, यानी किसी कार्य में व्यर्थ उलझना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। नेक्स्ट देखिएगा टिप टाप करना, यानी दिखावटी काम करना, नहीं देखते हैं गांव में टिप टाप करते हैं लोग, यानी दिखावटी काम करते हैं। आगे देखिएगा ठगा सा रह जाना, यानी आश्चर्यचकित रह जाना। आगे बढ़िए ठन ठन गोपाल होना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठन ठन गोपाल होना यानी पूरी तरह जेब का खाली हो जाना। गांव में जाएंगे चौराहे पे आपका दोस्त मिल जाएगा, अरे यार चाय वो पिला दो, तो आप कहेंगे अरे भाई ठन ठन गोपाल वानी हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ पूरी तरह जेब का खाली होना। 88 नंबर पे देखिएगा ठोकरे खाना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ घूमना या सफलता प्राप्त होना, व्यर्थ घूमना या असफलता प्राप्त होना, माफ करिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर पे डंके की चोट कहना, डंके की चोट कहना, नहीं लोग कहते डंके की चोट पर कहता हूं कि यह बात सही है, यानी खुलेआम कह देना। आगे बढ़िए डकार जाना, क्या होता है इसका मतलब, इसका अर्थ होता है दोस्तों हजम कर जाना, हजम कर जाना। कहीं से कुछ मिला तो अकेले ही आप डकार लेते हैं, अकेले ही आप हजम कर लेते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, इसका मतलब यही होता है हजम कर जाना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डिंग मारना, डिंग मारना यानी इसका अर्थ होगा अपनी मिथ्या प्रशंसा करना अपने ही मुंह से। नेक्स्ट है ढिंढोरा पीटना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रचार करना या करते रहना। डकार जाना, डिंग मारना, ढिढोरा पीटना, तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मुहावरा है। आगे बढ़ेंगे ढेर करना यानी मार गिराना, देखते हैं लोग सैनिक क्या करते हैं ढेर कर देते हैं, यानी मार गिराते हैं दुश्मनों को। नेक्स्ट है आपका ढोल में पोल, इसका अर्थ होगा क्या बाहर अच्छा और भीतर दोष होना। 96 नंबर पे देखिएगा तिल का ताड़ होना, तिल का ताड़ होना, जिसका अर्थ होगा दोस्तों छोटी सी बात को बहुत बड़ा बताना। नेक्स्ट देखिएगा आपका तिल की जगह न होना, तिल की जगह न होना, इसका अर्थ होगा तनिक भी स्थान न होना। 98 नंबर पे देखिएगा जो मुहावरा है 3-13 होना, यानी तीतर बीतर होना, और इसका अर्थ एक और भी होता है भाग जाना, 3-13 होना या भाग जाना। आगे बढ़ेंगे 3-5 करना,
नहीं, लोग 3-5 करते हैं, एक ही बात को इधर उधर घुमाते हैं, हुज्जत करते हैं। इसका अर्थ होता है क्या? हुज्जत करना। आगे बढ़िएगा, तिया 5 करना। तिया 5 करना यानी तय करना या निपटाना। नेक्स्ट है आपका तीसमार खां बनना। ये तो आप सुने होंगे और शायद जानते भी होंगे। तीसमार खां बनना यानी व्यर्थ की सेखी बखारना, व्यर्थ की सेखी बखारना। आगे देखिएगा, तूती बोलना। तूती बोलना जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रभाव होना। गांव में देखेंगे, अरे बाबू साहब की तूती बोलती है, यानी बाबू साहब का क्या है? बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभुत्व वाले आदमी हैं, तो जिसकी तूती बोलती है बाबू साहब की। आगे बढ़ेंगे, तारे दिखाई देना जिसका अर्थ होता है दोस्तों कष्ट का अनुभव होना। नेक्स्ट है आपका तारे गिनना जिसका अर्थ होगा बेचैनी से रात कटना। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। तारे दिखाई देना यानी कष्ट का अनुभव होना, और मुहावरा है आपका तारे गिनना यानी बेचैनी से रात कटना। माफ करिएगा, 105वें नंबर पर मुहावरा जो है तलवे चाटना यानी खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं, मुहावरा है आपका तोते उड़ जाना यानी घबरा जाना। चेहरे से आपके तोते उड़ जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती है, यानी आप घबरा जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, थूक कर चाटना जिसका अर्थ क्या होगा? बात कहकर मुकर जाना। थूक करके चाटना यानी बात कह करके मुकर जाना। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका थाह लेना। नहीं, लोग थाह लेते हैं, तो बात की गहराई जानना, बात की गहराई जानना। आगे बढ़ेंगे, दम दिलासा देना। दम दिलासा देना जिसका अर्थ होगा दोस्तों आशा दिलाना या विश्वास दिलाना। नेक्स्ट है आपका मुहावरा दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना यानी घनिष्ठ मित्रता होना। नेक्स्ट है आपका मुहावरा दिन फिरना। नहीं, लोग कहते हैं अब उसका भी दिन फिर रहा है, यानी समय बदलने पर भाग्य का उदय होना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, दुम दबाकर भागना, भयभीत होकर भाग जाना। दुम दबाकर भाग जाना इसका अर्थ होगा क्या? भयभीत होकर भाग जाना। देखिएगा, नेक्स्ट है आपका दौड़ धूप करना जिसका अर्थ होगा जी तोड़ परिश्रम करना, जी तोड़ परिश्रम करना। नेक्स्ट है आपका धजिया उड़ाना। धजिया उड़ा दिया यानी दुर्गति कर दिया। आगे बढ़ेंगे, नाक रगड़ना, खुशामद करना। नेक्स्ट है आपका नाक रगड़ना जिसका अर्थ होगा क्या? खुशामद करना। 116वें नंबर पर देखिएगा, नुक्ता चीनी करना। क्या होना? नुक्ता चीनी करना जिसका अर्थ होता है दोस्तों दोष निकालना। नेक्स्ट है आपका मुहावरा पानी पानी होना। नहीं, लोग कहते हैं अरे वो तो पानी पानी हो गए, यानी वो तो लज्जित हो गए। आगे बढ़ेंगे, मुहावरा आपका पेट में चूहे कूदना जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत भूख लगना। पेट में जब बहुत भूख लग जाती है तो चूहा कूदने लगता है। देखिएगा, मुहावरा पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाने का मतलब बुरी या गलत राय देना। गांव में क्या होता है? पट्टी पढ़ा देते हैं एक लोगों को, तो अपने घर जाकर क्या करता है? 2 भाइयों में बंटवारा हो जाता है, तीसरा कोई क्या करता है? पट्टी पढ़ाता है। तो देखिएगा, 120वें नंबर पे पैर उखड़ जाना जिसका अर्थ होता है दोस्तों हार जाना या निराश होकर के बैठ जाना। ये हम लोग का लास्ट मुहावरा था 120। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? लगभग 300 प्लस मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। विभिन्न एग्जामों में पूछे गए मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।